सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों इसका एक पार्ट हम पहले करवा चुके हैं, आज हम आपको सेकंड पार्ट करवा रहे हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा, ठीक है, गोदीबाड़ा लोथल यहाँ स्थित है दोस्तों। गोदीबाड़ा जो है लोथल, वो कहाँ स्थित है? लोथल आपको पता ही है दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? दोस्तों आर्यों की जो प्राचीनतम बस्ती जो है वो सप्त सिंधु है दोस्तों, ठीक है। ये पंजाब में पड़ता है दोस्तों। आगे है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। दोस्तों सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नृत्य कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? दोस्तों ये कहा है पाकिस्तान ने, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है मिट्टी के पात्र से। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? दोस्तों संगीत का साम्यवेद में से खोजा जा सकता है। सैसे संगीत, सैसे साम्यवेद, याद रखना दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। जिस मनीषी, मनीषी किसको कहा जाता था? पंडित को, ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे दोस्तों थे अगस्त्य, ठीक है, अगस्त्य थे वो। आगे सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? दोस्तों इन सभी में से जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम जो भारतीय सभ्यता है दोस्तों वो है सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता है। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों इनमें से विषम कौन सा है? दोस्तों देखो सामवेद भी एक वेद है, यजुर्वेद भी एक वेद है, ऋग्वेद भी एक वेद है, लेकिन विष्णु पुराण एक पुराण है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विशाल स्नानघर या ग्रेट बाथ कहा जाता है इसको, कहाँ मिला था? दोस्तों ये मिला था मोहनजोदड़ो में, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं दोस्तों वो पशुपति जी की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे दयाराम साहनी जी, ठीक है। निम्नलिखित का मेल कीजिए। निम्नलिखित का जो मेल करेंगे तो दोस्तों हमें पता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है। और यहाँ से लोथल जो है पत्तन है, ठीक है, ये लोथल जो है बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। और ये कालीबंगन है, यहाँ से हल्के चिन्ह मिले हैं, तो हड़प्पा से स्टैचू ऑफ पृष्ठ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है उपनिषेध क्या है? दोस्तों उपनिषेध है हिंदू दर्शन का स्रोत, ठीक है, इसको उपनिषेध कहा जाता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा जो वेद है वो धार्मिक अनुष्ठानों से, दोस्तों धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है दोस्तों? यज्ञ से संबंधित सारी चीज़ें दी गई है ना, यज्ञ से संबंधित, और यज्ञ वगैरह क्या किया जाता है? धार्मिक की चीज़ है यज्ञ वगैरह करना, तो ये यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना चमत्कार और मंत्र दिए गए हैं? दोस्तों ये है अर्थवेद के अंदर जादू टोना चमत्कार मंत्र आयुर्वेद वगैरह ये सभी किसके अंदर है? अर्थवेद के अंदर है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानघर या विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक है। आगे चलते, आगे सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा, ठीक है, धोलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धोलावीर, दोस्तों धोलावीर जो है वो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता दोस्तों इंद्र देवता है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ये दोस्तों लिया था कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण का मतलब है दोस्तों उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई खालिस्तान थी। तो ये दोस्तों क्या थी? ये व्यापारिक नगरें थी, ठीक है, व्यापार से संबंधित है दोस्तों हड़प्पा, ठीक है, तो आप समझ जाओ व्यापारिक से संबंधित थे ये। आगे है ऋग्वेद
काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से प्रेम विवाह था दोस्तों, 8 प्रकार के विवाह थे, उनके उस समय के जो नाम हैं वो अलग नाम थे। तो कहता है कि प्रेम विवाह जो है उसको क्या कहा जाता था उस समय में, उसको कहा जाता था गंधर्व विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों लोथल एक बंदरगाह था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्री का भाग नहीं है? दोस्तों ये अथर्ववेद जो है वो वेद त्री का भाग नहीं है। इसकी जो दोस्तों रचना जो हुई है वो काफ़ी बाद में हुई है दोस्तों, ठीक है, और इन तीनों की पहले हो गई थी, तो ये तीनों वेद त्री कहे जाते हैं, ठीक है, संयुक्त रूप से। हड़प्पा स्थल मांडा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों मांडा है चेनाब नदी के किनारे स्थित। किस नदी के निकट ऋग्वेदिक सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? दोस्तों ये सरस्वती नदी के किनारे सबसे ज़्यादा ऋग्वेदिक सभ्यताएं स्थित थी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? ठीक है, क्या था? सीधा समुद्र व्यापार था। दोस्तों हमें पता है कि बंदरगाह क्या था? लोथल, तो लोथल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बंदरगाह से ही तो समुद्र व्यापार हो सकता है दोस्तों, तो लोथल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? दोस्तों सोम देवता को एक पूरा मंडल सोम देवता से रिलेटेड है ऋग्वेद में, तो वो 9वां जो मंडल है दोस्तों वो सोम देवता को समर्पित है। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? दोस्तों एक अवंतिका के नाम से जाना जाता था भारत का एक क्षेत्र, कौन सा है वो? मालवा प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हाल, ठीक है, हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? दोस्तों हाल का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है वो हुआ बनावली से। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसे राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबुसार की हत्या की थी? तो दोस्तों किसने की थी बिंबुसार की हत्या? ये अजातशत्रु ने की थी, ठीक है। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? द्वितीय शहरीकरण का, ठीक है, किस प्रकार का मृदभांड है वो? उत्तरी काले पोलिश युक्त बर्तन, ठीक है, ये मृदभांड है दोस्तों। राजस्थान में माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? दोस्तों ये किया गया था आपका जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये थे दोस्तों ऋषभ देव जी, ठीक है। और त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किसका है? दोस्तों ये बौद्धों का है, ठीक है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम जो था दोस्तों वो था आपका त्रिशला, ठीक है, त्रिशला जो था महावीर की माता का नाम था। आगे है निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? दोस्तों ये जो है सही दृष्टि जो है ये त्रिरत्न में नहीं आता जैन धर्म के। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किस में विश्वास नहीं करते थे? दोस्तों ये कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे, इन्होंने कर्मकांड का बहुत ही ज्यादा विरोध किया था। भगवान बुद्ध के ने प्राण कहाँ त्यागे? दोस्तों अभी आया था क्वेश्चन पहले, ये कुशीनगर में त्यागे थे भगवान बुद्ध ने अपने प्राण। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? दोस्तों ये है दयालु बुद्ध से। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है मैत्रेय को। तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई नामक जो गौरव ग्रंथ है किससे संबंधित है? दोस्तों ये जो है दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये चैत्य जो मठ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाणिनि जो है इन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की सबसे पहले। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बुद्ध का जो निर्वाण स्थल है दोस्तों ये वही क्वेश्चन है, कुशीनगर, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेष थे किसके लिए? दोस्तों बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पर बाहर से भी लोग आते थे बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों ये किया था गौतम बुद्ध ने।
गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? गौतम बुद्ध दोस्तों शाक्य गणराज्य के थे। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से? जो बुल है उसका मतलब है दोस्तों जन्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे। दोस्तों बौद्ध धर्म ने बहुत ही अच्छा काम किया था। क्या होता था कि पहले दोस्तों, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पहले स्त्रियां और शूद्र, स्त्रियों को और शूद्रों को बहुत ही नीचे वर्ग में रखा जाता था। इनको कोई भी कुछ भी मतलब मानते नहीं थे। तो इन्होंने बौद्ध धर्म ने इनको अपने साथ जोड़कर बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण काम किया दोस्तों, ठीक है। आगे है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जो बुद्ध थे दोस्तों वो किससे संबंधित थे? दोस्तों वो थे शाक्य से संबंधित, ठीक है। बुद्ध का अर्थ है दोस्तों ज्ञान प्राप्त, ठीक है, ज्ञान प्राप्त। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को जो प्रबोध प्राप्त हुआ था दोस्तों वो कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। प्रबोध मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? दोस्तों ये उपगुप्त जो थे उनसे प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? बुद्ध के जो उपदेश है दोस्तों ये पाली भाषा में हैं दोस्तों, ठीक है। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा ही थी। निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दोस्तों? ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये होगा वामसाथ पाकसिनी, ठीक है। वामसाथ पाकसिनी जो है ये बौद्ध धर्म के द्वारा लिखा गया सबसे अंतिम, ठीक है, सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है। आगे है बौद्ध धर्म का जन्म स्थान था दोस्तों गौतम बुद्ध का, ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जो स्थान था, जन्म स्थान था वो था लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी जो था उनका जन्म स्थान था गौतम बुद्ध का। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई? प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, मैंने बताया बौद्ध धर्म की जो भाषा थी दोस्तों वो पाली भाषा ही थी, ठीक है। तो उसी में इनकी रचना हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और नए हो दोस्तों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल पर ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती है और आपकी हरियाणा की हम तैयारी अच्छे से करवा देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।